हेलो फ्रेंड्स, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच कितना गैप होना चाहिए। अक्सर महिलाओं या माताओं के जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, अगर उनके एक बच्चे हैं और वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है कि कितनी गैपिंग रखें अपने दोनों बच्चों के बीच में। तो आज इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिलाओं को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच आखिर कितना गैप होना चाहिए। ये सवाल महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल्दी दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करने के कारण प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के सेहत का खतरा होता है। ये मुद्दा जितना स्वास्थ्य से जुड़ा है उतना ही सामाजिक भी है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष और हर वर्ग के लोगों को ये समझना चाहिए कि एक प्रेगनेंसी के बाद महिला के शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है। अगर आप दो प्रेगनेंसी के बीच पर्याप्त गैप नहीं देंगे तो महिला की जान को खतरा रहता है। गांव देहात के साथ शहरों में भी इस जानकारी की अभाव है और हर साल ना जाने कितनी जाने जाती हैं, पर दो प्रेगनेंसी के बीच सही गैप क्या होना चाहिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एक्सपर्ट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपा शर्मा ने बताया है कि पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच 2 साल का गैप रखना चाहिए। प्रेगनेंसी सिजेरियन यानी ऑपरेशन के जरिए हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, कम से कम 2 साल का गैप जरूरी है। दो प्रेगनेंसी के बीच 2 से 5 साल या इससे ज्यादा का भी गैप हो सकता है, पर आपको कम से कम 2 साल का गैप बरकरार रखना चाहिए। इससे माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहते हैं। एबॉर्शन के साथ अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो आपको 6 महीने का गैप रखना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार बताया गया है कि अगर किसी कारण से आपका एबॉर्शन हुआ है तो आप डॉक्टर की सलाह पर 6 महीने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक ओपीडी में कई ऐसी महिलाएं आती हैं जो गांव नहीं बल्कि शहरों से होती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करने का सही समय पता नहीं होता है। कुछ तो पहली प्रेगनेंसी के 1 साल के बाद ही दूसरी प्रेगनेंसी प्लान कर लेती हैं। हम ऐसे मरीजों की काउंसलिंग भी करते हैं और उन्हें इस नुकसान के बारे में भी बताते हैं। गैप नहीं रखेंगे तो क्या बिगड़ सकती है स्थिति? जी हाँ, डॉक्टर के अनुसार बच्चों इसका असर, अगर आप 2 प्रेगनेंसी में गैप नहीं रखते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। 2 प्रेगनेंसी के बीच में सही गैप ना रखने के कारण आपके दोनों बच्चों के सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जो बच्चा गर्भ में है उसे सही पोषण नहीं मिल सकेगा, क्योंकि माँ को शरीर की रिकवरी का समय चाहिए होता है। अगर इस समय आप प्रेगनेंसी प्लान कर लेंगी तो होने वाले बच्चे को आपके शरीर से कैल्शियम और बाकी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसके अलावा प्रीमेच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट का खतरा भी बढ़ता है। तो वहीं दूसरी ओर पहले बच्चे के लिए भी प्रेगनेंसी जल्द प्लान करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके बच्चे को स्तनपान करवाने और बच्चे की देखभाल करने में भी समस्या हो सकती है। तो आप कैसे रोक सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी को 2 सालों से ज्यादा के लिए? तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ। पहला है, आप हार्मोनल इंजेक्शन ले सकते हैं, जैसे डिम्पा है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में इंजेक्शन आते हैं जो डॉक्टर द्वारा रिकमेंड होते हैं। जो डिम्पा इंजेक्शन यानी हार्मोनल इंजेक्शन की बात करें तो ये हर 3 महीने में एक बार लिया जाता है। दूसरी बात करें, कई महिलाएं कॉपर टी भी लगवा सकती हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कॉपर टी भी लगवा सकती हैं। तीसरा बात करें, गर्भ निरोधक दवाइयों की मदद से भी अनचाहे गर्भ को रोका जा सकता है। और चौथे की बात करें तो कंडोम्स के इस्तेमाल से सबसे सेफ गर्भ निरोधक उपाय माना जाता है। तो आपको आज समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि हमें अपने 2 बच्चों के बर्थ में कितने साल का गैप रखना चाहिए। मिनिमम आप 2 साल का गैप रख सकते हैं और अपने दोनों बच्चों को स्वस्थ रखने के साथ खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू।